बनारसी सिल्क हाउस द्वारा आज हयात रीजेंसी होटल गोमती नगर में भव्य बनारसी साड़ियों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन रीता बहुगुणा जोशी, पूर्व मेयर लखनऊ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों, फैशन प्रेमियों एवं साड़ी शौकीनों की उपस्थिति देखने को मिली। प्रदर्शनी में बनारस में निर्मित उत्कृष्ट बनारसी साड़ियों का आकर्षक संग्रह प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर रेखा रस्तोगी जी ने बनारसी सिल्क हाउस ग्रुप की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि संस्था बनारस में निर्मित साड़ियों को देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाकर प्रदर्शित एवं विक्रय करती है। साथ ही बनारसी साड़ी जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती है, उसके प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। संस्थान की ओनर रेखा रस्तोगी जी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदर्शनी में ऐसी हैंडमेड साड़ियों को प्रदर्शित किया गया है जिन्हें कारीगरों द्वारा 6 से 8 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि कई साड़ियां ऐसी हैं जो सामान बाजार में उपलब्ध नहीं होती और इन्हें इस विशेष प्रदर्शनी के माध्यम से आम लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया है ताकि लोग अपनी पसंद के अनुसार इन्हें देख और खरीद सकें। ये प्रदर्शनी न केवल खरीदारी का अवसर प्रदान कर रही है बल्कि बनारसी हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा और कला को भी लोगों के सामने उजागर कर रही है। जरी पर 2 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन हो रहा है लखनऊ में, जहां बनारसी कला की बहुत सारी खूबसूरत वैरायटियां यहाँ मौजूद है। आप यहाँ पर आए हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। देखिए, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि बनारस हमारा एक केंद्र, बहुत बड़ा केंद्र है जहाँ पर वीविंग होती है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और यहाँ बनारसी साड़ियों का जो रस्तोगी सिल्क हाउस यहाँ पर आया है 1944 से इस क्षेत्र में है। और आप देखिए, मैं देख रही हूँ वैरायटी इतनी है। जब लोग बनारसी के बारे में सोचते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है बस कि ऐसा बॉर्डर है, ऐसी बूटी होगी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने उसको बढ़ाया है, पूरे हिंदुस्तान के जो कलाएं हैं वीविंग की, उनको लाकर बनारसी रूप में उसको ढाला है। जो डिज़ाइंस हैं, जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं सोचती हूँ कि बहुत ही बेहतरीन है। और ये हमारे पूरे देश की जो वीविंग की कलाएं हैं उसको कहीं ना कहीं बनारस का रूप देके उसको समाहित करके प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं मैडम रस्तोगी को बहुत दिन से जानती हूँ, रेखा जी को, और रेखा जी जो हैं वो मेरी अच्छी दोस्त हैं। और इन्होंने आज एग्जीबिशन अपनी बेटी के साथ लगाया है। मैं पूर्ण रूप से, मुझे विश्वास है कि लखनऊ वासी इसको वो सम्मान देंगे जिसकी ये हकदार है। और फिर मैं ये कहूँगी कि हमारी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, वो हमारी जो अपनी कलाएं हैं भारत की, उनको बहुत प्रोत्साहित कर रही है। जिस तरह से आप देखिए जगह जगह पर हमारे उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से, चाहे हमारे बनारसी सिल्क हो, जरदोजी हो या चिकनकारी हो या फिर अन्य हो, चाहे गुजरात का हो या आपके पंजाब का हो, हर जगह का, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हर जगह की जो अपनी एक विशिष्ट वीविंग की एक पद्धति है, उसको भारतीय जो वीविंग पद्धति उसको बहुत आगे बढ़ा रही है। तो मैं ये समझती हूँ ये गोल्डन पीरियड है जब हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ अपनी जो कलाएं हैं उनको पुनः से पोषित करके और विश्व क्षितिज पर रख रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये रेखा जी और इनका परिवार जो 1940 से इस काम में जुटा है, ये इसमें अपना भरपूर योगदान दे रहा है और देता रहेगा। की ही बातों को लेकर के कि इसमें वाकई में जो बनारस है, इसमें जो ये मिथ थी कि इसका मतलब है कि सिर्फ बॉर्डर है, बूटी है या मोटा कपड़ा है, सिल्क है, ये मिथ नहीं, ये मिथ तोड़ी जा रही है। क्योंकि हमने बनारसी के साथ में इकत लिया है, बनारसी के साथ में हमने पैठनी लिया है, बनारसी के साथ में हमने पाटन को लिया है, हमने बनारसी के साथ में उपाड़ा लिया है। तो इस तरह से इतना ये कई सारी कलाओं का, कई सारी वीविंग की आर्ट्स को जो एक जगह बनारसी में लाए गए हैं, ये सच में एक बहुत बड़ा काम के साथ में ये हिंदुस्तान की वीविंग का एक्चुअली में क्लाइमेक्स पराकाष्ठा है। इससे ज़्यादा खूबसूरत वीविंग और कलर्स और रॉयलिटी की फीलिंग, जो रॉयलिटी है, जो इसमें ग्लैमर भी अब है क्योंकि कोरा और टिश्यू भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं बनारसी में। तो मेरे ख्याल से रीता जी की बात बिल्कुल सही है कि जो मिथ थी वो, आपने म्यूजिक में फ्यूजन सुना होगा, आप यहाँ पर ये देखिए कि किस तरह से फ्यूजन वीविंग में हो रहा है। और बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन। मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ।
रेखा जी, आज राजधानी लखनऊ में आपकी जरीबंद एग्जीबिशन का आयोजन हो रहा है, क्या कुछ खास लखनऊ वासियों के लिए लेकर आई हैं? बनारस से क्या नहीं लेकर आए हैं। रस्तोगी बनारसी सिल्क हाउस जरीबंद हमारा 1944 से है, तो इतने सालों का इतना ज़्यादा हमारे पास नई चीज़ें और पुरानी चीज़ें, हर चीज़ का इतना नया कलेक्शन हम लेकर के आए हैं। और जैसे एक मिथ है कि बनारसी के लिए लोग यही समझते हैं कि जरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस समय हम रेशम में, डुपियन में, टिश्यू में, हर चीज़ में है, और सब में मीना और अलग अलग डिज़ाइंस लेकर आए हैं। तो बहुत नई चीज़ें और बहुत अच्छी चीज़ें। इवन साड़ीज़ के अलावा हमारे पास सूट्स हैं, कॉट सेट्स हैं, हमारे स्कर्ट्स सेट्स हैं, दुपट्टे हैं, मेरे घाघरे हैं बनारसी में इनफेक्ट क्या नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं, आप बहुत बड़ा कलेक्शन है। अगर मैं बात करूं कि खास आपको क्या इसमें खासियत दिखती है और किस तरीके से लोग इसे आज के ट्रेंड में यूज़ करें, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, फ्यूजन्स हैं हमारे पास। हम लोग टसर के साथ में भी सिल कर रहे हैं, डुपियन के साथ टिशू कर रहे हैं, और स्पेशली हमारा एक रियल जरी कलेक्शन है जो कि मेरा सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, जो कि इतना कलेक्शन एक साथ होना भी सच में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम और बहुत वीविंग इसकी डिफ़िकल्ट है। वजह क्या है कि इसमें हमारा जो फ्रंट और बैक है, ये देखिए कितना, ये इतने इसमें कलर्स हैं, देखिए। बनारसी में एक खूबी होती है, जो भी इसकी एक भी कलर, जैसे एम्ब्रॉयडरी नहीं है, इसमें एक भी दाना अगर लगता है किसी रंग का तो वो पूरी साड़ी में फैलता है। वो सिर्फ उतने से धागे के लिए नहीं होता है, तो इसीलिए बनारसी में जितना रंग भरता है वो चीज़ उतनी एक्सक्लूसिव होती है। ये सच्ची जरी में आप देख सकते हैं, ये नौरेली है, इसमें 9 तरीके के रंग हैं। अब ये रियल जरी कलेक्शन है हमारा। मैम, जैसे कि आपने यहाँ पर बहुत सारा एक्सक्लूसिव और प्रीमियम कलेक्शन दिखाया, तो आम लोगों के लिए क्या कुछ ये बजट फ्रेंडली है यहाँ पर? बहुत फ्रेंडली है। हमारी स्टार्टिंग रेंज 5-6 से ही स्टार्ट है, और ऑनवर्ड हमारे पास 4+ तक की साड़ीज़ हैं। सूट्स बहुत ही हमारे डेली वेयर के, कैजुअल वेयर के, पार्टी वेयर के, तो ऑफ कोर्स बनारसी का नाम ही है कि थोड़ा फॉर्मल वेयर होता है, मगर ये तो एक बिल्कुल मिथ है, क्योंकि अब तो हमारे कॉटन्स में भी इतनी सुंदर, इवन कॉटन में हम रियल जरी बना रहे हैं। कॉटन की रियल जरी देखने वाली चीज़ें हमारी इतनी लाइट वेट है और इतने सुंदर उसमें इफ़ेक्ट है, जो कि बनारसी के लिए, मतलब अब इस समय बल्कि मैं तो कहती हूँ बनारसी का सबसे हाईएस्ट टाइम है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत टाइम है बनारसी का, क्योंकि इसमें इतनी आर्ट है, इतने कलर्स हैं, और ये कभी आउट नहीं होता, आउट ऑफ फैशन, कभी आउट नहीं होता है लाइफ में। ये तो मैं तो कहती हूँ कि लोग गहना लेते हैं, इट्स लाइक ए टाइमलेस गहना, क्योंकि ये एसेट्स हैं। क्योंकि अब ये बनाने वाले लोग कम होते चले जा रहे हैं, और इस आर्ट का क्रेज़ अब बहुत बढ़ भी रहा है। तो मैं तो कहूँगी कि हर एक को बनारसी पहन के, बनारसी एक फील गुड आता है, ज़रूर लेना चाहिए, पहनना चाहिए, और इसको प्रमोट भी करना चाहिए। हमेशा आता है। हम 13 साल से कर रहे हैं, 13 साल मेरी पोती को हुए हैं, तब हम फ्री हुए थे। मेरे को लगा था कि हम लाइफ में अब करेंगे क्या, तो मेरी तानिया बेटी जो है, इसने मेरे से कहा, मम्मी तुम एग्जीबिशंस करो, शो अपने, बल्कि एग्जीबिशन वर्ड गलत है, अपने इवेंट शो करो, अपने डिस्प्लेस करो। तो तब से हम ये अपने शोज़ कर रहे हैं, और शायद 13 साल में मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट रिस्पॉन्स बनारस ये से जो हम लाते हैं लखनऊ में ही होता है। मेरे फादर खुद लूम्स ओन करते हैं, वो खुद कारीगर को एम्प्लॉय करते हैं, कई कारीगर उनके यहाँ बैठते हैं। होलसेल और प्रोडक्शन का काम था, उसी से मेरी मम्मी ने डायरेक्ट दुकानदारों को बेचने की जगह रिटेल करने का कोशिश किया, शोज़ करने का कोशिश किया, डायरेक्ट कारीगर से यहाँ लेके आती हैं, और सारे शहर कई पूरे इंडिया में घूमती हैं। पर लखनऊ में पहला एग्जीबिशन किया था, तो यहाँ से अलग लगाव है, इसीलिए हर साल यहाँ ज़रूर करते हैं।